Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This video is continuation of screening of motor system, which is a short case of the CNS. Screening of motor system की ये कंटिन्यूएशन है। उम्मीद है आप अपने स्टडी पार्टनर के साथ होंगे और अपने कागज़ पेंसिल नोटबुक के ऊपर जो जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे उसको लिखेंगे और इस साथ के साथ याद करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब आपको कमांड मिली थी एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ दिस पेशेंट, तो उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि हम मोटर सिस्टम स्क्रीन करेंगे तो हमारे पास एट द एंड या हेमीप्लेजिया वाला लिम्ब आ जाएगा या पैरा एंड क्वाड्रीप्लेजिया वाला लिम्ब आ जाएगा। ठीक है, फिर पैरा एंड क्वाड्रीप्लेजिया वाले लिम्ब की हमने अपर मोटर न्यूरॉन के डिफरेंट जो वीकनेस के पैटर्न है वो इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। अब हमें रिजल्ट ये मिला कि हमने मोटर सिस्टम स्क्रीन किया तो हमारा रिजल्ट आ गया कि माई पेशेंट इज हैविंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रीप्लेजिया। मोस्ट ऑफ द 95% या 90% चांस ये है कि जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप वीकनेस होगी ना, इट विल बी क्वाड्रीप्रेसिस। लेस लाइकली है कि ये पैराप्रेसिस हो। कुछ ही केसेस होते हैं जिसमें पैराप्रेसिस होते हैं, लेकिन ये यूजुअली क्वाड्रीप्रेसिस ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो आपने जनाब स्क्रीनिंग की तो आपका पेशेंट का आपने सोच लिया कि माई पेशेंट इज हैविंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रीप्रेसिस। अब आगे हमने ये डिस्कस किया था कि उसके एक्सटेंशन में हमने क्या क्या करना है कि अगर हमें पैराप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया का केस होगा मोटर सिस्टम स्क्रीनिंग का, तो हमने सबसे पहले सेंसरी लेवल चेक करना है। सेंसरी लेवल के बाद हमने सेरिबेलम देखना है, उसके बाद क्रेनियल नर्व्स देखनी है, उसके बाद हमने स्पाइन, टेंडरनेस और गेट चेक करनी है। तो ये चार चीज़ें बाद में करनी है। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रीप्लेसिस आपको मिल गया। जब आपने आगे फर्दर एक्सटेंड किया तो डिफरेंट तरह के डिजीज़ के आपको पैटर्न मिल गए। अब वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनकी डिजीजेज आपको बताएंगे कि उनका आपस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बताना। तो पहला केस, माय पेशेंट इज हैविंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रीप्लेजिया। बस आपको क्वाड्रीप्लेजिया लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप मिला है, बाकी आपको कुछ मिल भी सकता है, यानी बस आपका एंड रिजल्ट आपने एग्जामिनर को बताया माय पेशेंट इज हैविंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रीप्लेजिया। तो वो आगे आपसे पूछेगा व्हाट आर द योर डिफरेंशियल। तो आप उसको डिफरेंशियल, जो मोटे मोटे डिफरेंशियल है ये सबको ही पता होता है कि माय पेशेंट इज हैविंग जीबी सिंड्रोम, जीबीएस, नंबर 2 सीआईडीपी, number 3 motor neuron disease, number 4 periodic paralysis that can be hypokalemic or hyperkalemic, or my patient is having hysterical। तो ये 5 डिफरेंशियल आपके ज़हन के अंदर होते हैं। तो वो पूछेगा आपके पेशेंट को क्या आप बताएंगे आपके पेशेंट को जीबीएस और सीआईडीपी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, तो इनमें से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि अगर जीबीएस और सीआईडीपी का होगा ना तो आप मोटर सिस्टम करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रीप्लेजिया तक, ये सारे एक जैसे ही हैं। जब आप सेंसरी सिस्टम करेंगे तो सेंसरी सिस्टम में जीबीएस के अंदर, सेंसरी सिस्टम में जीबीएस के अंदर और सीआईडीपी के अंदर आपको न्यूरोपैथी वाले साइन मिलेंगे, मतलब पिन प्रिक और सेंस ऑफ पोजीशन जो है वो इम्पेयर्ड मिल सकती है ग्लव स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सेंसरी फाइंडिंग्स मिल रही होंगी। सेंसरी लेवल नहीं आ रहा होगा, यानी कि ग्लव्स एंड स्टॉकिंग की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हाइपरस्थीजिया यानी कि पैरास्थीजिया, वो कहेगा कि मुझे ज़्यादा पिन प्रिक ज़्यादा महसूस हो रही है, यहाँ वो कहेगा कि बिल्कुल ही मुझे कम महसूस हो रही है, एनेस्थेसाइज्ड है। तो ये वो जीबीएस है जिसमें मिक्स मोटर एंड सेंसरी मोटर जो है ना, एक्सोनल मोटर एंड सेंसरी जो वेरिएंट होता है ना, तो वो आपका आ सकता है। और सीआईडीपी भी इसी तरह, इन दोनों में सेम होगी। अच्छा, जीबीएस वाला केस जो है वो प्योर मोटर भी हो सकता है, प्योर मोटर न्यूरोपैथी भी ये हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, तो इसीलिए मैंने लिखा कि अगर आपका लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रीप्लेजिया का पेशेंट हो और कुछ भी ना मिले तो आपने ये पेशेंट पांचों डिफरेंशियल बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जीबीएस में और सीआईडीपी में आपको कोई ना कोई सेंसरी इंपेयरमेंट मिलेगी ग्लव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन मोटर न्यूरॉन डिजीज को कैसे डिफाइन करेंगे। मोटर न्यूरॉन डिजीज लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप होगी तो इसका हाल मार्क है फैसिकुलेशन। आप जब उसको मोटर सिस्टम का एग्जामिन करेंगे इंस्पेक्शन के ऊपर तो फैसिकुलेशन इसका हाल मार्क है, जरूर मिलेंगी अगर प्योर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। दूसरा, इसके अंदर सेंसरी इंपेयरमेंट बिल्कुल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल प्योर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रीप्लेजिया आप इसमें कह सकते हैं विद फैसिकुलेशन। टंग के अंदर भी आपको फैसिकुलेशन और वेस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें, जब टंग के अंदर फैसिकुलेशन मिल जाए या लिम्ब के अंदर फैसिकुलेशन मिल जाए और कोई सेंसरी चीज ना आ रही हो तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं पेशेंट इज हैविंग इन 5 डिफरेंशियल में मोटर न्यूरॉन डिजीज, और उसका वेरिएंट है पीएम में, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, जो कि बड़ा कॉमन है इसका। तो ये है। बाकी पीरियोडिक पैरालिसिस और हिस्टेरिकल ये तो वैसे जीबीएस के उसमें इन्वेस्टिगेशन पे जाके डिफाइन होता है, क्लिनिकली इतनी जल्दी हम नहीं पिक कर सकते। अच्छा, दूसरा, आपने पेशेंट को, ये दूसरा केस हम डिस्कस कर रहे हैं। एक पेशेंट है, आपने उसका एग्जामिनेशन किया
तो आप जब उसका मोटर स्क्रीन किया तो आपको पता चल गया माई पेशेंट इज हैविंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्रेसिस या क्वाड्रिप्लेजिया। यहाँ तक आप पहुँच गए। उसके बाद फिर आपने सेंसरी लेवल चेक किया, तो हो सकता है सेंसरी लेवल में कुछ मिल जाए, हो सकता है सेंसरी में कुछ ना मिले। आपने उसके बाद सेंसरी से आप जो है ना आगे गए, सेरिबेलम में आपको कुछ नहीं मिला। आपने जब क्रेनियल नर्व चेक की तो आपको ऑफ्थेल्मोप्लेजिया भी मिल गया, और हो सकता है कि फेशियल पाल्सी भी मिल जाए। जब ये वाला पैटर्न आ जाए, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्रेसिस विद ऑफ्थेल्मोप्लेजिया प्लस माइनस फेशियल वीकनेस, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फेशियल पाल्सी आपको मिल जाए, तो आपने टॉप के ऊपर बताना है जीबीएस, जिसमें हम कहते हैं मिलर फिशर सिंड्रोम, जो मिलर फिशर इसका वेरिएंट है। तो ये बड़ा कॉमन केस है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो आपके पास आपने बताना है माय पेशेंट इज हैविंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्लेजिया विद ऑफ्थेल्मोप्लेजिया और क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आई प्लस फेशियल वीकनेस। तो माय टॉप डिफरेंशियल इज जीबी सिंड्रोम। तो ये दूसरा पैटर्न हो सकता है। तीसरी, आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया आपको मिल गया, और आपको बल्बर वीकनेस मिल गई। बल्बर वीकनेस इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया था 9th 10th 11th और 12th की वीकनेस। 9th 10th में क्या होगा, गैग इम्पेयर्ड है, उसकी फ्रेंजियल और जो है फ्रेंजियल वाल की और पैलेटल वाल की मूवमेंट ही नहीं है। अब गैग भी करते हैं तो कोई मूवमेंट नहीं आती, आ के ऊपर भी कोई मूवमेंट नहीं आ रही, और साथ ही उसके जो पेशेंट की इसके अंदर टंग होगी, उसके अंदर आपको फेसिकुलेशन भी मिलेगी। ये प्योर मोटर, इसे प्योर केस है मोटर न्यूरॉन डिजीज, जो हमने इधर डिस्कस किया है। तो इसमें आपको बल्बर पाल्सीज मिल सकती है। ये बगैर बल्बर के भी आ सकता है और बल्बर पाल्सीज के साथ भी आ सकता है। तो दिस इज अ केस ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो आपने ये याद रखना है, जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप वीकनेस हो और सिर्फ फेसिकुलेशन मिल जाए आप, और सेंसरी बिल्कुल सेंसरी नहीं होना चाहिए उसमें, तो आपका टॉप डिफरेंशियल है मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसके साथ अगर आपको बल्बर इन्वॉल्वमेंट मिल जाए तो फिर इट ऑल री इन्फोर्समेंट कर देगा कि आपका केस है मोटर न्यूरॉन डिजीज का। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप वीकनेस विद बल्बर पाल्सी, माय पेशेंट इज हैविंग मोटर न्यूरॉन डिजीज। ठीक है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। बाकी प्रोग्रेसिव बल्बर एट्रोफी भी आती है, वो इसी का वेरिएंट है, वो भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक हो गया। अब हम अगला केस डिस्कस करते हैं कि हमने मोटर सिस्टम स्क्रीन किया, तो अब हमारे पेशेंट को निकला क्वाड्रिप्रेसिस विद प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। यानी कि आपने कहा जी कि इसमें ये नहीं है कि लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं, आप इसको कह सकते, आप इसको ये कह सकते हैं कि माय पेशेंट इज हैविंग क्वाड्रिप्रेसिस ड्यू टू प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। ठीक है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है। तो उसका पिक कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था ये बड़ा मुश्किल केस होता है, क्योंकि इसमें ना पावर बिल्कुल 0/5 या 1/5 नहीं होती, और पेशेंट बड़ा एक्टिव होता है, और मोटर सिस्टम की कमांड मिलती है, हमें कुछ भी नहीं मिलता, इवन रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल, प्लांटर भी नॉर्मल। बंदा कहता है यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने फिर एक्सटेंशन नहीं करनी, पहले गेट करा के चेक करनी है और नीचे से उठा के बिठाना है, तो फिर आपको पता चलेगा इसको तो प्रॉक्सिमल वीकनेस है। तो ये वाला वो केस है, क्वाड्रिप्रेसिस ड्यू टू प्रॉक्सिमल वीकनेस। तो इसकी कॉजेज वो पूछेगा व्हाट कैन बी द कॉजेज, तो आपने बताना माय पेशेंट इज हैविंग कैन हैव इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज। नंबर 2, थायराइड और कशिंग रिलेटेड प्रॉक्सिमल मायोपैथी / ऑस्टियोमलेशिया या विटामिन डी डेफिशिएंसी विद प्रॉक्सिमल मायोपैथी। ठीक है, तो इसमें हम एक्सटेंशन भी, जब आपको प्रॉक्सिमल वीकनेस मिल जाती है, जैसे आपने चला के देखा आपको कंफर्म हो गया प्रॉक्सिमल वीकनेस मिल गया, तो जल्दी जल्दी टाइम नहीं जाया करना आपने, इसमें सेंसरी सिस्टम भी जल्दी जल्दी गुजारना है, क्रेनियल नर्व भी जल्दी गुजारनी है, स्पाइन एग्जामिनेशन को भी जितना शॉर्ट कर सके करें, और फौरन आप इसकी एक्सटेंशन पे जाएं कि आपको इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी टॉप का जो इसमें केस एग्जाम में आता है वो होता है डर्मेटो और पोलीमायोसाइटिस, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा इन्फेक्शन कॉजेज भी होती हैं, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस भी, और भी बहुत सारी कॉजेज हैं इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज की, लेकिन मेडिसिन के रिलेटेड जो ज़्यादा कॉमन है वो डर्मेटो एंड पोलीमायोसाइटिस है। तो इसकी एक्सटेंशन में क्या करेंगे, हम आई साइन देखेंगे, हेलियोट्रॉप रैश मिल सकता है, शॉल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिल सकता है, इसके अलावा गॉटरन पैप्यूल्स ओवर द नक्कल्स आपको मिल सकते हैं, तो वो आपने जल्दी जल्दी चेक करना है। बाकी थायराइड एग्जामिन करना है, कशिंग के फेशियल फीचर देखने, और सेंट्रल ओबेसिटी या प्रॉक्सिमल वीकनेस देखनी है, और ऑस्टियोमलेशिया ये वैसे ही अगर बच्चा होगा तो उसमें आपको कोई रिकट्स वाले साइन मिल सकते हैं, नहीं तो ये डिफरेंशियल आप हमेशा किसी के भी साथ ही साथ डाल के आप उसको बता सकते हैं। तो बस आपने याद ये रखना कि ये वीकनेस आ जाए, प्रॉक्सिमल वीकनेस आ जाए, तो आपने बताना इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी, थायराइड / कशिंग गाइड एसोसिएटेड प्रॉक्सिमल मायोपैथी या ऑस्टियोमलेशिया, और एक्सटेंशन करके जिस चीज़ के फीचर मिले वो आपने बता देना कि ये मेरा डायग्नोसिस है। अगला केस, आपने मोटर सिस्टम स्क्रीन किया, तो आपके पेशेंट को है क्वाड्रिप्रेसिस विद डिस्टल वीकनेस। ये था क्वाड्रिप्रेसिस विद प्रॉक्सिमल वीकनेस, और ये है क्वाड्रिप्रेसिस विद डिस्टल वीकनेस, यानी कि डिस्टल मसल वीक है। तो ये कैसा पेशेंट होगा, ये जरा आसान होता है, इसमें ना डिस्टल मसल वीकेंड मिलेंगे आपको,
फुट के, हैंड के डिस्ट्रिक्ट वो जो है ना एट्रोफिड मसल होंगे। सेंसरी लेवल भी मिल सकता है इसके अंदर आपको, ग्लव्स एंड स्टॉकिंग के अंदर सेंसरी वो जो है ना पिन प्रिक भी आपको मिल जाएगी, सेंस ऑफ पोजीशन भी इम्पेयर मिल सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, प्योर मोटर न्यूरोपैथीज भी होती हैं, ठीक है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होती हैं। तो बस आपको ये, जब आप पेशेंट को चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट इज हैविंग टिपिकल जो है ना न्यूरोपैथिक जो है ना गेट है, जैसे फुट ड्रॉप वाला चलता है ना पेशेंट, ऐसे वो चल रहा होगा। या पेशेंट जो है ना अगर जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी या सीआईडीपी का पेशेंट अगर ये एक टिपिकल जैसे चारकोट मैरीटूथ डिजीज है, तो उसमें आपको जो है ना वो इन्वर्टेड शैम्पेन टाइप कॉफ मसल की जो है ना वीकनेस मिलेगी, एट्रोफी मिलेगी। तो ये आपको उसको वहाँ से आपने पिक कर लेना, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये क्वाड्रीपरेसिस विद डिस्टल वीकनेस, तो आपके डिफरेंशियल क्या होंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्लैश सीआईडीपी। और अगर आपको कोई टिपिकल फीचर मिल जाए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड शैम्पेन जो हमने बताया, चारकोट मैरीटूथ डिजीज, तो वो आपने बताना है। तो ये तो न्यूरोपैथिक हो गई। उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अक्सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो डिस्टल मसल वीकनेस के साथ आती है। जो मायोपैथीज है वो प्रॉक्सिमल, और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है अक्सर वो डिस्टल मसल वीकनेस के साथ आती है। तो ये पेशेंट किस तरह का होगा, ये वो जिसमें टोसिस होगी, फ्रंटल बाल्डनेस होगी, फेशियल मसल वीकनेस होगी, उसके सारे एट्रोफिड मसल होंगे, उसके जो है स्कैपुला यानी कि जो गिर्डल मसल है वो वीकन होंगे, पेल्विक गिर्डल मसल वीक होंगे, को कार्डियक फाइंडिंग्स भी आपको मिल सकती हैं। तो ये आप एक दो दफ़ा को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बुक से केस देख लेंगे तो आप बड़े इजीली पिक कर लेंगे कि इट इज़ अ केस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इस पूरी स्लाइड में से आपको मैसेज ये देना था कि मोटर सिस्टम एग्जामिन करना है, और उसको स्क्रीन पूरा करने के बाद आप हमेशा कोई ना कोई वीकनेस का पैटर्न बताएंगे, ढूंढेंगे कि मेरे पेशेंट में ये वीकनेस का पैटर्न है। तो बताते हुए सबसे पहले ये वीकनेस का पैटर्न बोलें, एग्जामिनर को बताएं कि मेरे पेशेंट को ये वीकनेस का पैटर्न, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्लेसिस विद ऑफ्थैल्मोप्लेजिया, सो फेवर्ड बाय द फाइंडिंग्स। फिर फाइंडिंग बताएं उसको कि लोअर मोटर न्यूरॉन के इसके ये साइन है और आई के अंदर मुझे ये साइन मिले हैं, और मेरा डिफरेंशियल इसमें वो पूछे तो फिर आपने बताया जीबी सिंड्रोम। तो ये आपको इसमें मैसेज बेसिकली देना था कि जब आप बताने लगे एग्जामिनर को, एक तो आप जब भी पहला एंड एग्जामिनेशन के बाद आपके पास एंड रिजल्ट आए, और एंड रिजल्ट बता के एग्जामिनर को फिर आपने आकर डिस्कशन शुरू करना। होप्स हो कि ये सारी स्लाइड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी।